हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आप दिस BL सीरीज स्वीट ब्लड के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी क्यूट होने वाला है, पर आज आपको एक न्यू कैरेक्टर की भी एंट्री देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जैसे ही लूसीफर अपने कोट को उठाता है, सिरिन लूसीफर को देखकर काफ़ी डर जाती है और कहती है, राजकुमार लूसीफर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लूसीफर कहता है, ओह लंबे समय से सिरिन तुम्हें देखा नहीं। सिरिन काफ़ी घबरा जाती है और तभी लूसीफर कहता है, तुम उस वक्त तो भाग गई थी पर इस बार तुम्हें पूरी सज़ा मिलेगी। मीनू ये देखकर कहता है, हम लोग यहाँ पर इसलिए थोड़ी आए, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम लोगों का ब्लड बॉन्ड जो चीज़ है उसे फिक्स कर सके। और क्या इसका कोई भी सोल्यूशन है? क्या सिरिन, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? ये सुनकर लूसीफर कहता है, चलो इसके बारे में पहले बात करते हैं। और लूसीफर सिरिन से पूछता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये बॉन्ड टूट सके। सिरिन अपना जादू करती है और बताती है कि तुम दोनों का एक दूसरे के साथ नाता जुड़ चुका है और अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर जाते हो तुम्हारे शरीर काफ़ी दर्द होती है, इसीलिए होता है। ये सुनकर लूसीफर कहता है, ये सब इस मीनू के ब्लड को वजह से हुआ है। जब से मैंने इसके ब्लड को पिया है मेरे शरीर में काफ़ी दर्द होने लगा है। और वो सिरिन से पूछता है, क्या इसका कोई तोड़ है, क्या कोई सोल्यूशन है जिससे हमारा बॉन्ड टूट सकता है? सिरिन कहती है, एक ही सोल्यूशन है कि 15 दिन के बाद एक पूर्ण चंद्रमा की रात होगी और उस रात में तुम लोगों को ये प्रक्रिया करनी होगी और उस रात तुम दोनों का ये बॉन्ड टूट चुकेगा और पता है उस दिन मीनू तुम्हें एक काटेगा। ये सुनकर लूसीफर कहता है, मैं वैम्पायर ना कि ये सुनकर सिरिन कहती है, उस रात तुम्हें यही प्रक्रिया करना होगा और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो। और तभी मीनू कहता है, क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है कि हम दोनों अभी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं? सिरिन कहती है, हाँ एक और सोल्यूशन है। पता है इंसान अपने खून को साफ करने के लिए एक तरीका करते हैं, वो अपने खून को निकालते हैं। और हाँ, अगर एक बार फिर से लूसीफर मीनू का ब्लड पी लेगा तो राजकुमार लूसीफर 6 घंटों के लिए मीनू से दूर रह सकते हैं। पर ये सब तभी तक होगा जब तक पूर्ण चंद्रमा की रात नहीं होगी। और हाँ, ये बात यकीन रखना कि 15 दिन के बाद तुम लोगों को ये प्रक्रिया करनी होगी, नहीं तो तुम दोनों कभी भी अपना बॉन्ड को नहीं तोड़ पाओगे। और हाँ राजकुमार, अपनी थोड़ी चिंता करिएगा क्योंकि इस बीच आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और तभी लूसीफर कहता है, अपनी चिंता करो ना कि तुम मेरी। और सिरिन कहती है, एक्चुअली तुम दोनों साथ में काफ़ी क्यूट भी दिखते हो। और ये कहकर वो चली जाती है। तो वक्त सिरिन ये तेज आवाज़ से कहती है कि 15 दिन बाद पूरा चंद्रमा की रात है और उसी रात ये प्रक्रिया करनी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही लूसीफर और मीनू घर पे आते हैं, मीनू अपना ब्लड निकालता है और उस ब्लड को जैसे लूसीफर पीता और कहता है, सच बताऊं इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर मीनू कहता है, ये मेरा कीमती खून है और हाँ इसका एक बूंद भी बर्बाद मत जाना। और हाँ, क्या मैं अब काम के लिए जा सकता हूँ? वैसे अब मैं अकेले भी तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छी बात है। तुम 6 घंटों से मुझसे दूर रह सकते हो। हाँ तभी मीनू कहता है, जब मैं नहीं रहूँगा तो प्लीज़ घर पे रहना। सिरिन ने भी कहा है ना कि इंसानी दुनिया वैम्पायर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। लूसीफर कहता है, अपनी चिंता करो। और मीनू कहता है, अगर तुम काफ़ी अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं आते वक्त तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा खाना भी लेकर आऊँगा। लूसीफर कहता है, क्या सच में? मीनू कहता है, हाँ पर ये देखा जाएगा कि तुम अच्छे से बिहेव करते हो या नहीं और कहीं बाहर नहीं जाते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए रात में खाना अच्छा लेकर आऊँगा और वो भी मीट। लूसीफर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि सच बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं इंसानी दुनिया का थोड़ा आदी होता जा रहा हूँ और इंसानी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। जब मीनू चला जाता है लूसीफर को मीनू की याद आती है और वो याद करता है कि किस तरह मीनू कितना क्यूट है और जब वो बातें करता है उसकी आंखें कितनी क्यूट लगती है। और ये सब याद करके लूसीफर काफ़ी मुस्कुराता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। तो उसी तरह दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मीनू भी घर को लौटता ही रहता है कि तभी उसे अचानक टक्कर लगती रहती है जिसकी वजह से मीनू का पैर फिसलता है पर वो गिरने वाला ही रहता है कि तभी अचानक एक आदमी की एंट्री होती है जो उसे अपने कोट में पकड़ लेता है। मीनू से देखता रह जाता है। वैसे ये दूसरा वैम्पायर है, लूसीफर का बड़ा भाई। और क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।